बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाज़िर है जी। आज की सबसे अहम डेवलपमेंट, बल्कि सबसे बड़ी ख़बर जो है वो तो वैसे कल निकलेगी। कल जुम्मा है और देखते हैं कि ये जुम्मा किस पे भारी पड़ता है, क्योंकि पाकिस्तान की अगर हम जुडिशल हिस्ट्री की बात करें तो ज़्यादातर फ़ैसले जो हैं वो जुम्मे को हुआ करते हैं। और साफ ज़ाहिर है जो अगर दो फरीक हो तो एक के लिए तो बड़ा अच्छा होता है और दूसरे पे भारी गुजरता है। तो यूँ अहम डेवलपमेंट ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो कल मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक अहम फ़ैसला जो है वो देने जा रही है। ये मुख्तर फ़ैसला जो है वो कल जारी किया जाएगा। इस हवाले से जैसा कि आप को बखूबी इल्म है कि सुप्रीम कोर्ट के 13 रुकनी फुल कोर्ट ने जो है वो समातें मुकम्मल की थी और दलाइल मुकम्मल होने पर फ़ैसला महफूज कर लिया गया था। और फिर इस फ़ैसले यानी कि इसी हफ्ते को ही फ़ैसला महफूज हुआ था, यानी इसी हफ्ते में, रवां हफ्ता जो चल रहा है इसी हफ्ते में ही फ़ैसला जो है वो महफूज हो गया था। गालबन जो है वो मंगल को समात हुई थी, बुध जुमेरात। तो फिर 2 दिन जो है वो मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक फ़ैसला क्या दिया जाना है, क्या होना चाहिए, और फिर वो जजेस के दस्तखत भी फ़ैसले पे होते हैं, यानी आर्डर ऑफ द कोर्ट जिसे हम कहते हैं, उसकी तैयारी में लगे। और उसके लिए फ़ुल कोर्ट जो है वो मुशावरत होती रही। मैं तो मुशावरत कहूँगा। इजलास चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने फ़ुल कोर्ट इजलास जो है वो 2 मरतबा बुलाया। एक तो कल हुआ, वो तकरीबन जो है वो 2 घंटे, 1.5 से 2 घंटा जारी रहा। और फिर हमने तो ये समझ लिया था कि शायद वो मुशावरत का अमल मुकम्मल हो चुका है और हमने ये कहा था कि आज या जुमे को इम्कान है फ़ैसला सुनाए जाने का। तो फिर उसके बाद आज जो है वो अचानक हमें ख़बर मिली, पता चला कि सुन तो रहे थे कि इजलास होना है, तो यही था कि शायद उस पर दस्तखत हूँ, यानी आर्डर ऑफ द कोर्ट जो कल आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि कल जो डिस्कशन हुई और उस पर जी ये कर लिया जाए। तो मैं मेरे नज़दीक जो मैं समझ परस्यू कर रहा हूँ, जो समझ रहा हूँ, अंडरस्टैंडिंग जो मेरी डेवलप हो रही है वो ये है कि आर्डर ऑफ द कोर्ट जो है वो कल जो है वो डिसाइड हो गया था कि ये आर्डर ऑफ द कोर्ट है या ये मेजॉरिटी डिसीजन है। ठीक है, अब उसको फिर आज दोबारा जब मीटिंग होती है तो उस मीटिंग का दुरानिया देखें, तकरीबन आधा घंटा 30 से 40 मिनट का वो मीटिंग है आज का जो फुल कोर्ट बैठता है। तो गालबन ये है कि कल जो डिसाइड हुआ था तो वो आर्डर रिटन शेप में उसको लिख लिया गया। फिर आर्डर जब लिखा जाता है तो आर्डर को जारी करने से पहले जो उस बेंच का हिस्सा होते हैं उन सारे जजेस से जो है वो दस्तखत लिए जाते हैं। ठीक है, दस्तखत ज़रूरी चीज़ होती है, दस्तखत के बगैर जारी नहीं होते आर्डर। तो साफ ज़ाहिर है कि आर्डर ऑफ द कोर्ट जो मेन आर्डर होगा उस पर दस्तखत लिए गए। फिर जिन्होंने इख्तलाफ करना है, जिन्होंने जो है इजाफी नोट लिखनी है, वो भी अपनी अपनी राय जो है जो वो उनसे भी ली गई होगी। तो यूँ आज का जो आर्डर ऑफ द कोर्ट यानी कि जो तैयार हो चुका था उस पर मेरी ख्याल में कि आज का इजलास इस वजह से हुआ कि उस पर जजेस के जो हैं वो दस्तखत लिए गए और यूँ दस्तखत का अमल जो है वो मुकम्मल हो गया और वो जो फार्मेलिटीज़ हैं वो कंप्लीट हो गई। अब उसको नेक्स्ट मरला है सुनाए जाने का। तो आज चूँकि कोर्ट टाइम नहीं था तो इस वजह से डिसीजन फ़ैसला ये किया गया, ये कहा गया कि कल ओपन कोर्ट में इसको सुनाया जाएगा। तो अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से बाकायदा जो काज लिस्ट आई है उस काज लिस्ट के मुताबिक कल चीफ जस्टिस सुबह 9:30 बजे चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की सरबराही में जो रेगुलर बेंच है, यानी 3 रुकनी बेंच है जो केसेस सुनते हैं, उसमें ही ये फ़ैसला ख़ुद चीफ जस्टिस पढ़कर सुनाएंगे। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो हवाई घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं, ख्यालात जी ये चीफ जस्टिस क्यों सुना रहे हैं, फुल कोर्ट क्यों नहीं बैठ रहा। बात ये होती है कि जो जब फ़ैसला कोई भी सुना सकता है, यानी उस बेंच का रुकन जो 13 रुकनी बेंच था फुल कोर्ट, उसका कोई रुकन भी फ़ैसला सुना सकता है। और यूँ चीफ जस्टिस तो प्रेजाइड कर रहे थे बेंच को और कल वो जो है इसी वजह से सुनाएंगे। तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हमारे कुछ दोस्त ये कह रहे हैं कि चूँकि फ़ैसला अक्सरियती है और चीफ जस्टिस अक्सरियत में है तो इसी वजह से चीफ जस्टिस सुना रहे हैं। अगर चीफ जस्टिस अक़लियत में होते तो फिर जस्टिस मंसूर
मंसूर अली शाह जो है वो फ़ैसला सुनाते हैं। तो बहरहाल यहाँ पे मैं आपको बताना जो है वो ये चाह रहा हूँ कि फ़ैसला जो है वो डिवाइडेड है, ये चीज़ तो कन्फर्म है, फ़ैसला तकरीबन डिवाइडेड है। अब उसमें सच पूछे तो मुझे भी आइडिया नहीं है। अब वो जो वाइब्स आ रही हैं ना, वो कोई हौसला अफजा वाइब्स नहीं है, ठीक है। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा को सख्त मुज़ाहमत का सामना करना पड़ रहा है और ये हकीकत है, क्योंकि देखें आप ख़ुद सोचें कि ये 13 रुकनी बेंच था, इसमें 4 जज तो वो थे जो जूनियर थे, जिनकी अपॉइंटमेंट पे चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने जब ये जुडिशल कमीशन का हिस्सा थे एतराज़ उठाया था, जिसमें जस्टिस आयशा भी है, जस्टिस मुनीब भी है और बाकी भी जजेस ऐसे हैं कि जो यानी कि चीफ जस्टिस जिनको समझते थे काजी फैज़ ईसा उस वक्त जब ये मेंबर थे कि ये मेरिट पे नहीं है। अब उन्होंने तो अपनी भड़ास निकालनी है चीफ जस्टिस के खिलाफ। साफ ज़ाहिर है जब वो भाई इन्होंने हमारी अपॉइंटमेंट पे इसने रोला डाला था कि क्या कर लिया, हम तो आज भी सुप्रीम कोर्ट के जज तो बन गए हैं, तो वो जो एक दिल में बातें बैठ जाती हैं, ये एक इंसानी नेचर है, ठीक है। तो वो 4 तो भाई उस साइड पे गए। फिर अपने शाहजी जो हैं जस्टिस मंसूर अली शाह, वो भी जो है चूँकि साफ ज़ाहिर है मंसूर अली शाह साहब ने प्रोटेक्ट करना है अपनी जजमेंट को। मंसूर अली शाह साहब ने ही हाई कोर्ट का जो पेशावर हाई कोर्ट का फ़ैसला था उसके ख़िलाफ़ स्टे तो इन्होंने जारी किया ना, मखसूस नशिस्त पे स्टे तो मखसूस जो है इन्होंने दिया था ना मंसूर अली शाह साहब ने, इन्होंने भी वो करना है। तो यूँ 5 और बाकी अतर मिनल्ला और 6, तो ये चीज़ें जो हैं वो हौसला अफजा नहीं हो रही, ठीक है। कहा जा रहा है कि चीफ साहब को काजी फैज़ ईसा को अक्सरियत हासिल नहीं है। अब इसमें वैसे एक बात है, देखिए हमने हमेशा देखा कि हक तरीक़ की दुरुस्त सिमत पे हमेशा कम लोग ही हुआ करते हैं। ये तो अगर ऐसा कुछ होता है तो हम तो अपने आप को ये तसल्ली दे सकेंगे, और हकीकत भी यही है कि हक परस्त लोग कम हुआ करते हैं, बातिल हमेशा अददी गिनती में भी तादाद में भी ज़्यादा हुआ करता है। लेकिन फिर भी हम तो ये चाहते हैं कि अल्लाह ताला इन जजेस को हिदायत दे कि ये आइन के मुताबिक फ़ैसला करें। अगर आइन के मुताबिक फ़ैसला होता है तो चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की अक्सरियत है। अगर आइन के मुताबिक फ़ैसला नहीं होता और इसमें आइन के साथ रीराइट करने की अटैम्प्ट की जाती है, क्योंकि इसमें कुछ मुअज़्ज़ज़ जज ऐसे हैं जिन्होंने आइन को रीराइट किया है मुख्तलिफ जजमेंट्स में, मुख्तलिफ फ़ैसलों में, अपने मुख्तलिफ उसमें, और ऐसी नई जुरिस्प्रूडेंस डेवलप करने की अटैम्प्ट्स की गई हैं, तो उनसे कुछ भी बाइद है। नज़रिया ज़रूरत को जो है इन लोगों ने हमेशा ज़िंदा करने की कोशिश की, नज़रिया ज़रूरत देते रहे। ये मार्शल अल्लाह आज मिसाल के दे रहा हूँ, मार्शल अल्लाह को कोई भी शख्स और ख़ासकर जुडिशरी में बैठा हुआ शख्स उसको जो है वैलिड करार नहीं दे सकता। लेकिन ये मुअज़्ज़ज़ जजेस होते थे जो मार्शल अल्लाह जैसे एक्ट को भी जो है वो उसकी तौसीक़ कर देते थे, उसको जो है वो जायज़ करार देते थे। LFO को, लीगल फ्रेमवर्क आर्डर को भी ये जायज़ करार देते रहे हैं। तो ये तो वो कुछ करते रहे हैं। तो यहाँ पे तो पॉलिटिकल नोयत का मैटर है, यहाँ पे भी इनसे कुछ भी बाईद है। बहरहाल मामला ये है कि कल का दिन बड़ा इम्पोर्टेंट है। अब देखते हैं कि काजी साहब की अक्सरियत में है या फिर जस्टिस मंसूर अली शाह जो अब चीज़ें 2 बन रही हैं, ठीक है। जो अभी सुन रहे हैं कि जी 2 ग्रुप हैं, एक काजी साहब हैं, एक जस्टिस मंसूर अली शाह का। अब फिर ये बात भी है, देखें कि आने वाला जो चीफ जस्टिस होता है और जो चीफ जस्टिस है वो अगर जा रहा है, ठीक है ना, वापस, यानी कि उसकी मुद्दत कंप्लीट हो रही है, तो उसका इन्फ्लुएंस थोड़ा कम होना शुरू हो जाता है, और जो आ रहा होता है, जिसमें बनना होता है, उसके इर्द गिर्द ज़्यादा लोग जमा हो जाते हैं। वैसे भी हमारा बीइंग पाकिस्तानी और बीइंग हमारे बहुत सारे लोगों का एक वो होता है कि वो चढ़ते सूरज के भी पुजारी होते हैं। तो ये बहुत सारे चीज़ें हैं जो कार फरमा होती हैं बहुत सारी चीज़ों के अंदर। लेकिन बात यह है कि कल का दिन अब बतलाएगा कि जो है वो आइन जीतता है, ठीक है, या नज़रिया ज़रूरत और कंप्लीट जस्टिस वाले जीतते हैं, ठीक है। काजी फैज़ ईसा साहब का एक व्यू हमारे सामने था, आपने भी लाइव प्रोसीडिंग सुनी और देखते रहे कि वो कहते थे कुछ भी हो जाए फ़ैसला आइन के मुताबिक होगा। अब काजी साहब और उनके जो ग्रुप होगा या उनके जो जजेस होंगे जो उनके साथ होंगे वो आइन की बात करेंगे, आइन के मुताबिक फ़ैसला देंगे, और दूसरी साइड पे जो जजेस हैं वो कोई कंप्लीट जस्टिस की बात कर रहा था तो वो कंप्लीट जस्टिस की जुरिस्प्रूडेंस को अप्लाई करेंगे, और कुछ अतरमिल्ला जो कह रहे थे कि नज़रिया ज़रूरत
की जिन्होंने बात की तो वो नज़रिया ज़रूरत के तहत होंगे। तो बात अब ये है कि ये फ़ैसला पाकिस्तान की मुस्तक़बिल पर जो है वो बड़े गहरे असरात मुरतब करेगा। लेकिन बात यह है कि इन जजेस को भी सोचना चाहिए। अब जस्टिस मंसूर अली शाह के बकौल इन्होंने जब इमरान खान की हुकूमत थी, इमरान खान जब पार्लियामान से भाग गया था, PDM का हुकूमत बना था, तो मंसूर अली शाह ने लफ्ज़ भगोड़ा इस्तेमाल किया था तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन के लिए कि ये तो भगोड़ा है, इसको तो ये तो पार्लियामान से भी भाग गया। वो जब नैब तरमीम वो लेके आए थे, उन्होंने कहा अगर इतना था तो वो पार्लियामान का हिस्सा रहते। लेकिन एक बात और भी बताता चलूँ, अगर ये अटैम्प्ट करते हैं, ठीक है, दर्जीपन करके आइन के साथ रीराइट करने की कोशिश, 187 कंप्लीट जस्टिस, या फिर आप वो क्या कहते हैं उसे नज़रिया ज़रूरत, ये सारी चीज़ें इन पे बातें भी होती रही। और ये अगर जाएंगे, ठीक है, बाकी से एक साइड भी तो आइन खड़ा है, आइन तो बिल्कुल वाज़ेह है, जहाँ पे काजी साहब खड़े हैं वो तो एक लाइन खींच दी गई। तो अगर ये उस लाइन से इस साइड पे आते हैं तो फिर ये अपने आप को जो तर्जीहात देंगे, जी कोई कहेगा जी मैं कंप्लीट जस्टिस कर रहा हूँ, 187 वो डाल दिएगा, जबकि ये इसमें तो कंप्लीट जस्टिस हो ही नहीं सकता, ये तो महज एक अपील है। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले का आया, पेशावर हाई कोर्ट का फैसला दुरुस्त है या गलत है, आपने ये चीज़ करनी है, अपील या मंजूर करनी है, रिजेक्ट करनी है, ये चीज़ है। इसमें बहरहाल ये अपने माइंड कुछ भी कर सकते हैं। तो जो अपना माइंड इस्तेमाल करेंगे उसको लीगली जस्टिफाई करने की कोशिश तो करेंगे। तो कोई 187 का सहारा लेगा, कोई नज़रिया ज़रूरत में जाएगा, कोई आइन को रीराइट करने की कोशिश करेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन बात यह है कि अगर ये सारा कुछ करेंगे तो अपने आप को जस्टिफाई करने की अटैम्प्ट करेंगे ना, क्योंकि आइन से बेसिकली ये साइड पे खड़े होंगे ना। तो जब आप आइन को छोड़ देते हो, जो शख्स आइन पे खड़ा होता है तो उसको अपने आप को जस्टिफाई करने की ज़रूरत ही नहीं होती। वो तो कहता है बाबा ये आइन है और ये चीज़ है, सिंपल सी बात। जो आइन से हटता है वो फिर अपने पॉइंट ऑफ व्यू को जस्टिफाई करने के लिए, उसको लीगल ग्राउंड बनाने के लिए वो फिर ज़मीन आसमान के कुलाबे मिलाता है जी, ये रीज़न्स और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो बहरहाल ये इस वजह से चीज़ें बड़ी अहम हैं। लेकिन अब देखते हैं कि ये फ़ैसला क्या होता है। दोस्त को ये कह रहे हैं जी मंसूर अली शाह साहब अक्सरियत में है, इट मीन कि मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो लीड कर रहे हैं, या फिर काजी साहब और मंसूर अली शाह नेक्स्ट चीफ जस्टिस भी हैं। तो इस वजह से ये भी कहा जा रहा है कि ऑल इज़ नॉट वेल, अब कुछ भी हो सकता है। लेकिन बात ये है कि हम तो यही कहते हैं कि काजी साहब आइन की जीत हो, ये किसी आपका और मेरा मामला नहीं है, ये बेसिकली मैटर है आइन का, ठीक है। आइन की जीत होनी चाहिए और आपका मेरा या किसी का इससे ज़ाती मफाद या नहीं है, इसमें ना होना चाहिए। और अगर शाहजी भी जो है वो जो फ़ैसला करते हैं तो शाहजी का तो मुझे एक नज़र आता है कि शाहजी साहब कह भी रहे थे कि ये तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद कौंसल का हक़ बनता है। अब हक़ बनता है तो हक़ फिर तहरीक इंसाफ का बनता है, तो फिर तहरीक इंसाफ को देंगे तो तहरीक इंसाफ तो है ही नहीं, बीइंग अ पॉलिटिकल पार्टी वो तो पार्लियामान में वो नहीं है, वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसल में चली गई है। तो अब ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसल को देते हैं तो भाई ये हक़ बनता है। वो काजी साहब ने कहा भी सही, जब जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि जिसका हक़ है ना उसको हक़ मिलना चाहिए। काजी साहब ने कहा हक़ की बात कहाँ से आ गई, अगर आप हक़ की बात करें तो इसका मतलब है आप फैसला दे चुके हैं। यहाँ पे बात है आइन की, जो आइन कहता है, जो आइन की स्कीम है उसके तहत फ़ैसला होना चाहिए। तो बहरहाल अलमुख्तसर ये है कि बातें तो यूँ बड़ी होती रहेंगी, लेकिन हमारे बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं कि हमारे बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो हैं, मैं उनके नाम नहीं लूँगा, वो तो ज़मीन आसमान के कुलाबे एक मिला रहे हैं। जब से ये केस शुरू हुआ उन्होंने काजी को तनहा करने की कोशिश की, उन्होंने क्या प्रोपेगेंडा नहीं किया। अब इसी चीज़ों के ऊपर देखें, यहाँ तक कहा गया, मैं नहीं कह रहा, कि इनको कहा गया ये डिजिटल दहशतगर्द है, ये डिजिटल दहशतगर्दी हो रही है। और वाकई मतलब बम बरूद नहीं फाड़ रहे, लेकिन जो कुछ वो कर रहे हैं वो डिजिटल दहशतगर्दी के ही ज़ुमरे में आता है। और पता नहीं कहाँ से ज़मीन आसमान के कुलाबे मिलाते हैं। और अजी वो जज मतलब क्या मैं आपको कहूँ कि जी वो आज काजी साहब भाई उनको मिसाल केस में सुनते हुए ऊँग आ गई, या मतलब ऊँग आ जाती है, एक नेचुरल चीज़ है, ठीक है, उबासी आ जाती है। और जी वो सारी रात नहीं सोए, वो वर्क करते रहे हैं, वो जजेस को मिलाने की कोशिश करते रहे हैं। तो इस वजह से उनका ये व्हाट अ नॉनसेंस, तो इस टाइप की जो है वो बातें करना, और ये बड़े सीनियर लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो लेकिन क्या कहें कि कमर्शलाइजेशन है, उनकी कमर्शियल इंटरेस्ट हैं, और वो उनको डॉलर यूट्यूबर्स जिन्हें हम कहते हैं वो डॉलर्स
ट्यूबर आप उसे कह सकते हो या कुछ भी, तो वो उस चीज़ पे जाते हैं और ये लोग इन्फ्लुएंस भी हैं, इन्फ्लुएंस भी कर रहे होते हैं जजेस पे, फैसले पे। ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है, ये एवं नहीं है कि ये परसेप्शन मैनेजमेंट एवं नहीं होती, और ये चीज़ें वाकई होती हैं। लेकिन एक बात है कि आज उनकी अक्सरियत हो गई है। देखें, मैं सुप्रीम कोर्ट की बात करता हूँ, सुप्रीम कोर्ट में जितने यूट्यूब सहाफ़ी हैं जो यूट्यूब कर रहे हैं, उनमें अक्सरियत जो है वो यूट्यूबर्स की हो गई है, ठीक है। और हम जैसे एक दो चंद ही 2-3 ही सहाफ़ी गिनती के रह गए हैं जो हक़ और सच की बात कर रहे हैं। तो बहरहाल अब इन लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा भी किया है, तो शायद इनकी वजह से भी कोई जज जो है वो अपना माइंड चेंज करने में चेंज किया हो, साफ ज़रा ये चीज़ें असरअंदाज होती हैं। तो बहरहाल अब देखना ये है कि कल फ़ैसला क्या आता है। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भी दुआ करें, मैं भी ये दुआ करता हूँ कि हक़ का फ़ैसला आए और हक़ की जीत हो, बातिल जो है वो ज़ेरे निगूं हो। तो अब देखते हैं, कल का दिन बड़ा अहम है और इस सुबह 9:30 बजे फ़ैसला आ जाएगा, ठीक है। और जो ही फैसला आएगा इंशाल्लाह हम आपको आगाह रखेंगे। एट द एंड यही है कि आप जुड़े रहिए। तैयब बलोच के साथ मिलते हैं नई वीडियो, तब तक ले इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।